नमस्कार। उपचुनाव के फाइनल नतीजे घोषित कर दिए हैं और चुनाव की 7 सीटों के क्या चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर नतीजे हैं। कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो जिस कहा से राज्यों को लेकर अगर बात की जाए तो एक राज्य पर बीजेपी तो एक राज्य पर कांग्रेस ने भी जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर दिल्ली एमसीडी चुनाव पर कब्जा जमाया है। यानी राजनीति में अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय यहां पर जो मुकाबला था उसमें तीनों ही पार्टी को जो बड़ी पार्टी मानी जा रही थी एक एक यहां पर राज्य में जीत मिली है, लेकिन उपचुनाव निर्णायक हो गया है। उपचुनाव की अगर बात की जाए तो 5 राज्यों की करीब 7 सीटें, इसमें एक लोकसभा सीट और 6 यहां पर विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजे भी बेहद ही चौंका रहे, क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, यहां पर यूपी की भी 2 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो यहां का क्या माहौल बन रहा है, जिसका से यहां पर जनता का मन क्या रहा है। मैनपुरी रामपुर खतौनी सीट पर भी बड़ा उलटफेर हो गया है, जिसका से यहां पर बात की जाए तो मैनपुरी सीट जो कि यहां पर समाजवादी पार्टी की एक बहुत मजबूत सीट है और इससे पहले मुलायम सिंह कई बार यहां पर चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा सीट के लिए। तो यहां पर एक बड़ी जीत फिर से समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव को मिली है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को करीब 6,18,120 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के यहां पर प्रत्याशी को 3,29,659 यानी हार जीत का मार्जिन काफी बड़ा है। और अगर बात की जाए तो जिसका से यहां पर जो विधानसभा सीट है इससे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आती हैं, समाजवादी पार्टी आगे रही और यहां पर एक बड़ी जीत यहां पर समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में मिली है। लेकिन इसके अलग बात की जाए तो 2 सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। रामपुर सीट जो कि समाजवादी पार्टी की सीट थी, ये सीट बीजेपी के पक्ष में चली गई है। बीजेपी से यहां पर जो आकाश सक्सेना है उनको जीत मिली है, करीब 80,964 वोट मिले हैं, जबकि आजिम रजा जो कहीं ना कहीं एक बड़े उम्मीदवार माने जा रहे थे लेकिन उनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। 47,262 यानी हार और जीत के बीच काफी बड़ा अंतर रहा। और इससे पहले एग्जिट पोल में भी अनुमान दिखाया था कि यहां पर जो है बीजेपी खेला कर सकती है। बीजेपी ने यहां पर वापसी की है समाजवादी पार्टी की, इससे पहले जो सीट थी, लेकिन अब बीजेपी ने यहां पर जो है जीत हासिल कर ली है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर खतौनी में बीजेपी को झटका रहा है। इससे पहले बीजेपी के पक्ष में 2022 में सीट थी, लेकिन अब जो यहां पर उपचुनाव हुआ है इसमें बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी से राजकुमारी सैनी हार गई हैं, इनको 73,916 वोट मिले। जबकि अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो गठबंधन था उससे मदन भैया चुनावी मैदान में थे, उनको 95,970 वोट यानी जो हार जीत के बीच अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर एक बड़ी जीत यहां पर समाजवादी पार्टी को मिली है। लेकिन अगर बात की जाए तो बिहार में उपचुनाव में एग्जिट पोल के अनुमान से भी जो आपको अनुमान दिखाया था कि बीजेपी और यहां पर जो है जेडीयू में कड़ी टक्कर हो सकती है और यहां पर जो है कई बार यहां पर वोटों की गिनती में राउंड की वोटिंग की गिनती जो रही थी उसमें बीजेपी आगे चल रही थी, तो कभी जेडीयू आगे चल रही थी कि अंत में जो फैसला रहा है उसमें बीजेपी ने यहां पर बाजी मान ली है। और यह माना जा रहा है कि बिहार में अब राजनीति में कुछ बदलाव यहां पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। इससे के पहले अगर बात की जाए तो काफी बदलाव यहां पर देखने को मिला था। नीतीश प्लस बीजेपी का गठबंधन टूट चुका था, तो उसके बाद ये चुनाव रिजल्ट भी काफी चौंका रहे हैं। जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा है। 3600 वोटों के अंतर से यहां पर हार जीत हुई है। एक ज्यादा कह सकते हैं कि कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली, लेकिन अंत में यहां पर बीजेपी ने बाजी मान ली। लेकिन अगर बात की जाए तो एक तरफा जो यहां पर रिजल्ट रहे हैं उसमें अगर बात की जाए तो यहां पर उपचुनाव में जो छत्तीसगढ़ की सीट थी जो कि कांग्रेस के ही यहां पर विधायक के चलते सीट खाली हुई थी, तो ऐसे में सीट पर जो है कांग्रेस ने फिर से कब्जा जमाया है। और अगर बात की जाए तो यहां के आंकड़ों में जो है यहां पर सावित्री मांडवी जो कांग्रेस उम्मीदवार थी उनकी जीत हुई है। जबकि अगर बीजेपी से यहां पर बात की जाए तो ब्रह्मानंद नेताम यहां पर चुनाव हार गए हैं। 21,000 वोटों के अंतर से यहां पर जो है कांग्रेस की एक बड़ी जीत यहां पर हुई है। राजस्थान की सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगले साल यहां पर विधानसभा चुनाव थे और ऐसे में सीट को यहां पर एक ट्रेलर की तरह देखा जा रहा था। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो आंकड़ों में कांग्रेस काफी आगे दिखाई गई थी और जो एग्जिट पोल अनुमान यहां पर लगाए गए थे उसमें भी कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान था। अनिल कुमार शर्मा की एक बड़ी जीत हुई है, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला है। क्या इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसका से हिमाचल प्रदेश में जो लगातार 5 सालों में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसी प्रकार राजस्थान में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके अगर बात की जाए तो उड़ीसा की पदमपुर विधानसभा सीट पर भी यहां पर जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि बीजू जनता दल ने यहां पर जीत हासिल कर ली है। तो एक बड़ी जीत यहां पर जो है बीजू जनता दल के पक्ष में गई, उनके ही यहां पर चलते सीट खाली हुई थी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो 7 सीटों के जो चुनावी नतीजे हैं उसमें बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, 2 सीटों पर ही कांग्रेस, यानी बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। इससे पहले जो राज्यों के
चुनाव रिजल्ट रहे थे उसमें एक राज्य पर बीजेपी ने कब्जा जमाए, तो एक राज्य में यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन यानी जो एमसीडी चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव रिजल्ट उपचुनाव में भी देखने को मिले हैं, जबकि अगर बात की जाए तो एक सीट यहां पर बीजू जनता दल ने भी हासिल की है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव में काफी बड़ा उलटफेर हुआ है, कुछ सीटों का हेरफेर जरूर रहा है। तो उपचुनाव के नतीजे क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अपने आइकन बॉक्स में जरूर के मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।